वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबाइए जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी पॉइंट 10 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और बच्चों, मैं हूं अजय सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज प्रश्नावली 2.2, ठीक है, कक्षा 10। और बच्चों, इससे पहले मैं आपको जो अपने 2.1 है उसी में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो बेटा पहले आपको उसे देखना है जिससे कि आपको जो अपनी 2.2 है अच्छी तरीके से आपको समझ में आने लगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट लिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है हल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर बच्चों यहाँ पे आपको 0 लेना है। अब आप बोलेंगे सर ये 0 कहाँ से आ रही है, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो शून्य, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसको 0 के बराबर लेना है। अब बच्चों से आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, ठीक है, गुणनखंड विधि से। अब बच्चों गुणनखंड विधि से इसमें फर्स्ट पद और अंतिम पद इसमें लेते हैं। इसमें फर्स्ट पद एक्स स्क्वायर का मान 1 है और अंतिम पद माइनस के 8, ठीक है, 8 1 8। अब बच्चों यहाँ पे माइनस के 8 आए और यहाँ पे माइनस के 2x है। इस 8 से आपको जोड़ना घटाना है, ठीक है, कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे माइनस के 2x लाना है। तो बच्चों इसको आपको माइनस के 2x कैसे लाएंगे वो मैं आपको सबसे इजी तरीका इसका बताता हूँ। सबसे पहले 8 के आपको फैक्टर करने हैं, ठीक है। और बेटा मैं आपको जो एक तरीका बता रहा हूँ इसी से आपको सारे जितने भी सवाल है उनको आपको करना है, क्योंकि ये बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन वो सबसे इजी है, ठीक है। इसको काटना 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 2। यहाँ पे 8 के अपने फैक्टर आ गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बेटा देखिए माइनस के 2x है, 2 दूना 4, ठीक है, और यहाँ पे 2 4 का बेटा पाड़ा 2 से पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पे इसको माइनस के 4 लीजिए और बेटा यहाँ पे देखिए माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो यहाँ पे माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ बेटा वेरीफाई हो रहा है। और माइनस के 4 को गुणा 2 से करेंगे तो बेटा माइनस और प्लस माइनस 4 दूनी 8, यहाँ पर भी वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह आपको वेरीफाई करना है, उसके बाद ही आपको मान रखनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है यहाँ पे नहीं होता है तो बेटा आपके वो 100% गलत होने वाला सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो ले लिए यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स लिखना है और यहाँ पर भी एक्स लिखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो 2x है उसको हटा के यहाँ पे लिखना माइनस के 4x, ठीक है, और प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। जैसे बेटा 5 है अपना, मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। 5 को बेटा अपन 1 प्लस 4 लिख सकते हैं ना, ठीक है। और जैसे अपना 5 है उसी 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, 3 और 2 5 होता है। ऐसे बेटा मैंने यहाँ पे जो 2x है उसको मैंने लिखा है 4x, ठीक है, माइनस के 4x प्लस के 2x, 4 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जोड़ा बनाइए, इसमें से कॉमन क्या है, x है तो x कॉमन लीजिए। यहाँ पे x बचेगा माइनस 4 प्लस 2, ठीक है, x माइनस। अब बेटा यहाँ पे 2 का भाग 8 में 2 चौक 8 बराबर 0। यहाँ पर और यहाँ पर सेम है और बेटा ये सेम ही आनी चाहिए। अगर अलग अलग हो जाती हैं तो आपने कहीं पर समस्या, यहाँ पर जो अपने फैक्टर हैं कहीं ना कहीं पर आपने गलत किए, इसलिए यहाँ पे समान नहीं होगा, तो समझ लेना ये आपका सवाल गलत होने वाला है। अब यहाँ पे जो सेम है उसे एक बार लिखना है x माइनस 4, ठीक है, और इधर क्या बच रहा है, x बच रहा है बच्चों प्लस 2 बराबर 0। अब से इसके बराबर लेना है, इसे इसके बराबर। तो बच्चों कैसे लिखना है, यदि x माइनस 4 बराबर 0 और यदि x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। इधर माइनस 4 का पक्षांतर करना है तो x बराबर माइनस का प्लस का हो जाएगा और इधर प्लस 2 का पक्षांतर करना है, ठीक है। तो 2 का पक्षांतर करेंगे बच्चों तो प्लस का वो माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखना आता है शून्य x बराबर 4 और माइनस 2 है, ठीक है बच्चों, ये इसका उत्तर हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में आगे कह रहा है शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें यहाँ पे जो जांच करना है वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको मैं जांच करके भी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जांच लिखना है, जांच, और यहाँ पे जो अपने शून्य का है उसको हमें मानना है, माना अल्फा का मान मान लो 4, माना अल्फा का मान 4 तथा
बीटा का मान मैंने मान लिया -2। ठीक है बच्चों, अब जो अपना यहाँ पे जो सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस की 2x माइनस 8। ठीक है बच्चों, अब इसकी तुलना आपको करना है। ठीक है, इस बहुपद की आपको तुलना करना है, बहुपद की। ठीक है, जो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, सी आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे तुलना करने पर। अब आपको देखना है इधर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगी, ए का मान 1, इधर एक्स से एक्स कटे बी का मान -2, और यहाँ पे सी अपना चर पद, सी का मान -8। ठीक है बच्चों, अब इसमें फर्स्ट इसमें कह रहा है कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच। तो नंबर 1 इसमें निकालेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है बच्चों, शून्यकों का योगफल, जो कि इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बेटा यहाँ पे LHS और RHS समान आनी चाहिए। ठीक है, अल्फा का मान मैंने यहाँ पे माना है कितना बेटा 4, जो कि ये लिखा है। ठीक है, अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान -2। ठीक है, बराबर बी का मान -2। ठीक है, और इधर ए का मान 1। ठीक है, 4 प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, माइनस से बेटा माइनस कटी प्लस हो गया, और 2 में 1 का भाग तो 2। ठीक है, 4 में से 2 2, और इधर 1 का भाग 2 में 2। यहाँ पे बेटा LHS और RHS समान है, इसलिए जो अपने शून्य निकली हुई x समान 4 और -2 एकदम सही है। ठीक है, इसमें कंडीशन नंबर सेकंड भी आपको ज्ञात करना है, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच। ठीक है, अब इसमें जो कंडीशन नंबर सेकंड है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, शून्यकों का गुणनफल। बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा का मान बेटा मैंने यहाँ पे माना है अपना 4। ठीक है, बीटा का मान माना है मैंने -2, सी का मान -8, और ए का मान बेटा 1। यहाँ पे इसका इससे गुणा करना, 4 दूनी 8, और 1 का भाग 8 में 2 -8। LHS और RHS एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने शून्य निकली हुई x समान 4 और x समान -2 एकदम सही है। बेटा आपको यहाँ पे इसको आपको अच्छी तरीका से करना है। ठीक है, एक बार मैं इसे रिपीट करा देता हूँ। x उसके माइनस के 2x -8 बराबर 0। ठीक है, इसे गुणनखंड विधि से आपको करना है। गुणनखंड विधि में प्रथम और अंतिम पद लेते हैं। प्रथम x स्क्वायर, ABCD के जितने भी मान होते हैं उनका मान 1 ही होता है। ठीक है, अगर इसके आगे कोई भी जैसे संख्या दी होती 5 7 तो उसे लेते। ठीक है, x का मान 1 हो गया, अंतिम पद -8 है। अब 1 का पारा 8 से 8 1 8, 8 के यहाँ पे इसको खंड करनी है। ठीक है, 8 के फैक्टर आगे 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा, तो 2 का पारा 2 से 2 दूना 4। अगर बेटा यहाँ पे देखा जाए कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 यहाँ पे किसका, माइनस का, तो माइनस की संख्या बड़ी लेंगे तभी तो माइनस का बचेगा। तो मैंने यहाँ पे माइनस के 4 लिए है। ठीक है, प्लस के 2 लिए, तो 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे। बताओ हो रहा है सही? तो बेटा यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया, और 4 का पारा 2 से 4 दूनी 8, प्लस इधर, और ये माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस इधर भी वेरीफाई हो गया। इसलिए मैंने बेटा ये मान यहाँ पे रख दिए। ठीक है, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल भी दिया कि 5 को 1 और 4 लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? जैसे 3 और 2 भी लिख सकते हो, 2 3 लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। जो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको लिखना है हल। 4s स्क्वायर माइनस के 4s, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब आप इसको आपको ध्यान रखना है, 0 क्यों लिया है, क्योंकि इसमें शून्य ज्ञात करने हैं। इसे गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में बच्चों प्रथम और अंतिम पद लेते हैं। प्रथम इंटू अंतिम। प्रथम पद कितना है इसमें 4, अंतिम पद कितना 1। 4 का पारा 1 से 4 1 4। अब बेटा 4 के फैक्टर करना है, 2 दूना 4, 2 1 2। सबसे इजी और बेस्ट तरीका फैक्टर करना ही आपको। ठीक है, चाहे संख्या छोटी है चाहे बड़ी है, उसमें आप सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे माइनस के 4s लाना है। ठीक है, माइनस के 4s लाना है, और इधर भी प्लस के 4 लाना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 2 का गुणा -2 से करेंगे, -2 और -2 जोड़ेंगे तो बेटा माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 हो जाएगा, और माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस के 2 दूना 4 हो जाएगा। बताओ वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना?
ठीक है बेटा, इसके साथ एस है तो यहाँ पर भी आपको एस लिखना है और यहाँ पर भी एस लिखना है। ठीक है, बताओ इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो अपने यहाँ पे 4s है उसको हटा के यहाँ पे माइनस के 2s और माइनस के 2s आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 4s स्क्वायर माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको जुड़ा बनानी है, क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस के 2s में क्या कॉमन आपको मिल रहा है बेटा, तो यहाँ पे मैं आपको 2s कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 2s कॉमन लिए 2 दूना 4, एक s बची, 2s मैंने कॉमन लिया 1 बचेगा। ठीक है, 2s और प्लस 1 में बेटा यहाँ पे क्या कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें, नहीं मिल रहा है तो बेटा यहाँ पे माइनस का 1 आपको कॉमन लेना है। अब माइनस का क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे ये प्लस के हैं तो माइनस का गुणा माइनस से करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, और बेटा ये माइनस हो गई प्लस माइनस हो गई। ठीक है, बराबर 0, ये यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना 2s माइनस 1 और इधर जो अपना बचा हुआ उसे लिखना 2s और बेटा माइनस 1 तो माइनस 1 बराबर 0। अब इसे इसके बराबर और इसे इसके बराबर, तो आपको कैसे लिखना है, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 और यदि 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर माइनस 1 का पक्षांतर आपको करना है, पक्षांतर बेटा, और इधर भी माइनस 1 का पक्षांतर करना है। ठीक है, अब s का पक्षांतर माइनस का बेटा प्लस हो जाएगा और गुणाई संख्या हमेशा बटी में आती है। इधर s का मान 1/2 आ गया, इधर भी माइनस 1 का पक्षांतर करना है तो s बराबर 1/2, गुणाई संख्या बटी में आ गई। ठीक है बच्चों, अब इसमें लिखना है अतः 0 s बराबर 1/2 1/2। ठीक है बच्चों, अब इसमें कह रहा है कि इसकी जांच करना है, तो बेटा यहाँ पे जांच कैसे करेंगे, यहाँ पे मानना है इसी अल्फा का मान 1/2 और बेटा बीटा का मान 1/2, यहाँ पे मैंने ये मान लिया। ठीक है, जांच कर रहे हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो अपना समीकरण दिया है बहुपद 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1, इसकी आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, जो अपना समीकरण क्या दिया है 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1, इसकी आपको तुलना करना है बहुपद। अब यहाँ पे बेटा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 4s स्क्वायर है, ठीक है 4s स्क्वायर और यहाँ पे 4s प्लस 1, तो यहाँ पे ax स्क्वायर है, तो जो अपना समीकरण है वो भी s में चेंज हो जाएगा, as स्क्वायर और bs प्लस c। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आपको मान रखनी है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आपको मान रखनी है जो a का मान, यहाँ पे देखना आपको s स्क्वायर से s स्क्वायर कट गया, a का मान 4। ठीक है, यहाँ पे देखो bs, s से s कट गया, b का मान माइनस के 4, c अचर पद अपना 1 है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब आपको करना है इसमें नंबर फर्स्ट लिखना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अल्फा का मान यहाँ पे मैंने माना है, ठीक है 1/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी लिख सकते हो 1/2 अल्फा का मान, और बीटा का मान भी 1/2। इसको हटाइए, ये पहले का लिखा हुआ था। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2 बराबर बी का मान माइनस के 4, और बेटा यहाँ पर भी इसकी एक माइनस है, वो भी लिखना पड़ेगा। ए का मान 4, यहाँ पर एलसीएम लीजिए 2, 1 + 1। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया। ठीक है, 4, 1 और 1 2, 2/2। ठीक है, यहाँ पर काटी 4 × 4, 2 से 2 कटेगा, 2 × 2। ठीक है बेटा, LHS और RHS कैसी है, समान है, इसलिए अपने जो अल्फा का मान 1/2 और बीटा मान 1/2 आए वो एकदम सही है। इसमें सेकंड कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है नंबर 2, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है बेटा, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, सी का मान इसमें कितना आया 1। ठीक है, ए का मान 4। अब यहाँ पे इसका 1 एकड़ 1, 2 दूना 4 बराबर 1/4। बेटा यहाँ पे आपको देखना है LHS और RHS कैसी है, समान है, इसलिए अपना उत्तर जो अपने निकली है अल्फा और बीटा के मान S। ठीक है, जो अपने शून्य S का मान 1/2 और S का मान 1/2 वो एकदम सही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे और बता देता हूँ, दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। यहाँ पे 4s कैसे लाना है, तो प्रथम इंटू अंतिम, प्रथम पहला, ठीक है 4 है, अंतिम 1 है, 4 × 4। अब आपको 4 पे फैक्टर करनी है। ठीक है, सवाल बड़ा भी आ जाता है तो आपको सबसे इजी तरीका यही है कि आपको फैक्टरी करनी है। ठीक है, 2 दूना 4 हो गए।
अब यहाँ पे 4 हम कैसे ला सकते हैं, 2 और 2 बेटा जोड़ेंगे तभी तो 4 होंगे। आपको यहाँ पे देखना है कि माइनस के 4 है, तो माइनस के 2 माइनस को जो जोड़ेंगे तभी माइनस के 4 होंगे। और बेटा माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 4 हो गए। ठीक है, इधर भी वेरीफाई होना चाहिए, उधर भी वेरीफाई होना चाहिए, तभी मान बेटा आपको यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा दिया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 6x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको इसे क्रम से लगाना है। ठीक है, क्रम से, क्यों, क्योंकि समीकरण हमारे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे तो था, इसमें एक्स बाद में गई, तो इसे क्रम से लगा। पहले आप 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3। ठीक है, अब बेटा इसमें शून्य ज्ञात करना, सबसे पहले इसे 0 के बराबर आपको लिखना है। ठीक है, अब इसे गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करना है, गुणनखंड विधि से। तो बच्चों गुणनखंड विधि से आपको कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपको प्रथम पद लेना है, प्रथम पद और इंटू अंतिम पद। प्रथम पद इसमें कितना है बेटा 6, तो 6, अंतिम पद कितना है माइनस के 3, तो माइनस के 3। अब इसका इससे आपको गुणा करना माइनस के 18। अब 18 के आपको फैक्टर करना है, सबसे इजी तरीका बेटा आपको ऐसे ही करना है, मन में भी लगा सकते हो आप अंदाजा, लेकिन मैं तो जी कह रहा हूँ बेटा आपके लिए सबसे बेस्ट यही तरीका रहेगा कि आपको आराम से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, 2 नंबर 18, 3 तरफ 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे माइनस के 18 आना चाहिए, और यहाँ पे जोड़ के घटा के आपको कैसे कैलकुलेशन सटीक लगी वैसे आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पे माइनस के 7x लाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 3 तरह का 9 और ये 2, 9 दूनी 18 हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस के 7x कैसे लाएंगे बेटा, बड़ी में से छोटी घटाएंगे। ठीक है, जो अपनी बड़ी माइनस की लेनी पड़ेगी तभी यहाँ पे माइनस का आएंगे। तो बेटा यहाँ पे मैंने माइनस के 9 ले लिए, प्लस के 2 लीजिए, 9 में से 2 गए तो माइनस के 7 बचेंगे। सही में आ रहा है बेटा, 9 का पारा 2 से पढ़ेंगे, 9 दूनी 18 माइनस के हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन अपनी वेरीफाई हो गई, इसके साथ एक्स है बेटा, तो यहाँ पर आपको एक्स लिखना है, इधर भी एक्स लिखना है। बताओ सही आ रहा है। अब इस पूरे पद को उठा के इधर से बेटा उठा के यहाँ पे आपको रखना है, तो इसे आप ऐसे लिखिए 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। सही में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पेयर बनाने जुड़े। अब बेटा 6x² और 9x में क्या कॉमन है वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, 3x, 3 दूनी 6। ठीक है, एक x बचेगी और 3 तरह के 9 x यहाँ पे मैंने कॉमन ले ली। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है बेटा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला तो एक ले लीजिए, क्योंकि एक का तो अधिक संख्या में चला जाता है। तो 2x माइनस 3 बराबर 0। बेटा ये सेम होना चाहिए, जो कि सेम हमारी है। तो यहाँ पे इसको एक बार लिखना है 2x माइनस 3, और बेटा क्या बच रहा है 3x प्लस 1 बराबर 0। अब आपको इसे इसके बराबर और इसे इसके बराबर लेना है, तो आपको कैसे लिखना है, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 और यदि 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे माइनस 3 का पक्षांतर करना बच्चों। ठीक है, तो 2x बराबर जो बेटा माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब x वर्ग बड़ा की संख्या बटे में जाएगी, तो x समान 1 तो 3/2 आ रहा है। इधर एक का बेटा पक्षांतर करना है, पक्षांतर करेंगे इधर तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाता है बेटा, चिन्ह चेंज हो जाते हैं पक्षांतर में, जगह भी चेंज हो जाएगी उसके। 3x बराबर जो बेटा प्लस का है, अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस 1/3। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपको लिखना है अतः शून्य x बराबर 3/2 आगे बेटा माइनस के 1/3 आगे। बताओ सही में आ रहा है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए इसकी, तो जांच करेंगे। ठीक है, जांच, तो यहाँ पे आपको मानना है, माना अल्फा का मान 3/2 मान लीजिए, माना अल्फा का मान बेटा 3/2 और बीटा का मान माइनस के 1/3, बीटा का मान माइनस 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपना बहुपद दिया है 6x², जो बहुपद क्या है बेटा 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, इस बहुपद की तुलना करना है। अब देखो यहाँ पे x² आया है, x आया तो यहाँ पर बेटा ax² हो जाएगा, ax²। ठीक है, प्लस bx और प्लस c। ठीक है, अब इससे तुलना करेंगे बेटा x² से x² कट जाएगा, a का मान 6, x से x कट जाएगा बेटा b का मान माइनस के 7। ठीक है, c का मान अच्छा पर माइनस के 3। सही में आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है,
फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है शून्यकों का योगफल, जो कि बेटा शून्यकों का योगफल इसमें दिया है, क्या है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। ठीक है, अल्फा का मान यहाँ पे मान चुके हैं 3/2। ठीक है बेटा, अल्फा का मान कितना है 3/2 दिख रहा है यहाँ पे, प्लस बीटा का मान माइनस के 1/3, यहाँ पे माइनस बी का मान माइनस के बेटा 7, इधर भी माइनस है और इसका भी माइनस है तो माइनस के 7। ए का मान कितना दिया बेटा 6। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्व कीजिए इसे 3/2 बेटा, प्लस और माइनस माइनस हो गया 1/3। ठीक है, इधर माइनस और माइनस बेटा प्लस हो जाएगा 7/6, सही आ रहा है। अब यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेना है, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। ठीक है, 2 3 6 कितनी बार गया 3 बार, तो 3 का गुणा आपको 3 से करना है। ठीक है, 3 दूनी 6 कितनी बार है 2 बार, तो 1 का गुणा आपको 2 से करना है। ठीक है, सही आ रहा है, और 7/6, 3 तरह के 9, 2 1 2/6, 7/6, 9 में से 2 गए बच्चों 7, 7/6 और इधर भी 7/6। LHS और RHS बेटा कैसी आ रही है, समान आ रही है, इसलिए जो हमारे शून्य निकली x समान 3/2 और माइनस का 1/3, जो कि हमारा बेटा एकदम सही है। इसमें कंडीशन नंबर सेकंड और ज्ञात करना है शून्यकों के बीच। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल जो कि अल्फा इंटू बीटा और C/A होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नंबर 2 शून्यकों का गुणनफल, बेटा आपको कोई दिक्कत है पूछ सकती हो। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। बेटा अल्फा का मान 3/2 गुणा बीटा का मान -1/3। ठीक है, सी का मान -3 और बेटा ए का मान 6। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, 3 1 3 -3, 3 दूनी 6 या 2 3 6 और -3/6। बेटा यहाँ पर भी देखना LHS और RHS कैसी है, समान है, इसलिए जो अपने शून्यक निकली हुई x समान 3/2 और -1/3 वो एकदम सही है। ठीक है जी, आपका उत्तर होगा। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच रहे हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, और बेटा आपको गणित में मैं जितने भी सवाल कर रहा हूँ उनको आपको अच्छी तरीका से रिवीजन करना है। आप जितना रिवीजन कर लोगे उतना ही आप जी समझना कि आप बेटा बहुत ही अच्छे आपको सवाल आने लगेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मैं इसे रिपीट कराता हूँ। और जो अपना क्वेश्चन थर्ड दिया था 6x² -3 -7x, इसको सबसे पहले आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, 6x² -7x -3 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 क्यों लिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे शून्य के बराबर आपको लेना ही है। ठीक है बेटा, अब इसे गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि की शर्त होती है प्रथम पद लेना है और अंतिम पद लेना है। तो प्रथम पद इसमें कितना है बेटा 6, अंतिम पद कितना है 3। तो बेटा 6 का पारा 3 से 36 18 माइनस हो गया। अब यहाँ पे इसके 18 के आपको फैक्टर करने मतलब खंड कर देंगे, 2 नंबर 18, 3 तरक 9, 3 1 3। आपको समझ आ रहा है बेटा, यहाँ पे 3 3 के 2 आ गए, 1 2 का आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है, गुणा करनी है, और यहाँ पे अपनी जो व्यवस्था सेट करनी है वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे -7x आना चाहिए और यहाँ पे -18। तो बेटा मैंने यहाँ पे 3 तरफ 9 लिए और 9 में से 2 घटाएंगे तो अपने 7 होने वाले हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे माइनस के 7 है, तो यहाँ पे आपको बड़ी संख्या माइनस की लेनी ही पड़ेगी। तो 9 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 7 ही बचेंगे। तो बेटा माइनस को गुणा प्लस से करूँ तब भी -18 हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो अपनी वेरीफाई हो गई समझ, जो अपनी कंडीशन थी वो वेरीफाई हो गई। तो बेटा यहाँ पे -7x आप लिख सकते हो -9x प्लस के 2x, ऐसे बेटा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो बेटा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9713830912 पर भी लिखकर पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको समस्या नहीं आने वाली है। जय हिंद।